चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि वीडियो को पूरा देखे बिना आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। चूँकि एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते ही रहते हैं, अतः और भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में कोई शिक्षा ली जाती है तो कुछ देना चाहिए। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें यदि आपकी श्रद्धा और आस्था है तो। चलिए, हम इससे पहले चंद्रमा और सूर्य के बारे में बता चुके हैं, सूत्र दे चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको मंगल का सूत्र देंगे। ज्योतिषीय सूत्र जब आप समझ लेते हैं तो आपको ज्योतिष का सूत्र आ जाता है। ये सूत्र ऐसे हैं, कहते हैं बिना श्रद्धा के और बिना निष्ठा के लाभ नहीं देते। यदि आपके अंदर श्रद्धा और निष्ठा है तभी इन वीडियोज़ को आप देखिएगा। जब आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी तो आप कमेंट करेंगे कि भ्रांति मत फैलाओ। कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं। सो मैं दर्शकों से कह देना चाहता हूँ कि मुझे यह करते करते 32 से 33 साल हो गए। मेरी परंपरा रही है और इस परंपरा के तहत जन्मजात ज्योतिष शिक्षण मिला मुझे गुरु कृपा से, पिताजी की कृपा से। वही आप लोगों तक बांटने का प्रयास करता हूँ। ये ज्योतिष विद्या बहुत पढ़े लिखे का विषय नहीं है। ये विषय है आंतरिक विज्ञान है। अतः इस आंतरिक विज्ञान को श्रद्धापूर्वक लेना चाहिए। अधिक बातें न करते हुए मंगल के बारे में आपके साथ तत्व की चर्चा करते हैं। सूर्य नारंगी रंग का होता है, चंद्रमा सफ़ेद रंग का होता है, मंगल लाल रंग का होता है। चंद्रमा और सूर्य की वीडियो हम आपको दे चुके हैं। जिनको देखना होगा ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो मंगल महान रजोगुण का कारक ग्रह है, रजोगुणी ग्रह है। इसमें बहुत क्रिया शक्ति है और जब ये ग्रह लग्नेश होकर के बलवान होता है तो मनुष्य को अत्यधिक पुरुषार्थी बनाता है, क्रिया शक्ति देता है, क्रियाशीलता देता है, व्यवस्थापक बनाने की और साहसी बनाने की पूरी कला देता है। यह जातक में साहस भर देता है मंगल। ऐसे मंगल वाले जातक ही सीमा पर प्रहरी बन करके खड़े होते हैं। मंगल ग्रह वाले ही नेवी इत्यादि में जाते हैं। मंगल ग्रह वाले ही अच्छे फौजी बनते हैं। मंगल ग्रह वाले पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं। लाल रंग राजसी होने से मंगल एक शक्तिशाली ग्रह है, इसलिए शरीर में पट्ठों का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। जो हमारे शरीर के पुष्ट करने वाले पट्ठे होते हैं, कंधे होते हैं, जब शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो तो पट्ठों के अंदर सूखे रोग मंगल ही देता है। मंगल छोटे भाई का कारक है। जब तृतीय भाव में शत्रु राशि के अंतर्गत ये बैठा हो और तृतीय एवं मंगल पर पाप का प्रभाव हो, मंगल के शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई से वंचित रहता है। मंगल की दृष्टि जब 2 ग्रहों पर पड़ रही हो तो किसी आपत्ति की ओर इशारा होता है। मंगल आप देख रहे हैं लग्न में बैठा हुआ है, ठीक साथ में वृष राशि है। उदाहरण ले लीजिए, यदि बुध और शुक्र इकट्ठे हों वृष में और मंगल की दृष्टि बुध शुक्र पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो शीघ्र ही स्त्री की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तत्व कहता है, सूत्र कहता है। क्यों? क्योंकि बुध सप्तम स्त्री का अष्टमेश हो जाएगा। शीघ्र फलकारी ग्रह है तथा उस पर और स्त्री कारक शुक्र पर क्रूर मंगल की दृष्टि की आयु का नाश करेगा। मंगल जब मेष लग्न का स्वामी होकर बलवान होगा तो बहुत आयु देता है, क्योंकि तब वो लग्नेश भी और अष्टमेश भी दोनों आयु द्योतक भाव का स्वामी बन जाएगा। इसी प्रकार कन्या लग्न वालों का बलवान मंगल भी बहुत आयु देता है, क्योंकि तब मंगल अष्टमाधिपति तथा तृतीयाधिपति अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी होता है, अतः आयु का द्योतक बन जाता है। किसी का कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न वालों को शनि और मंगल यदि किसी भाव तथा भावाधिपति पर अथवा कारक पर प्रभाव डाले तो व्यक्ति उस भाव संबंधी बातों का जानबूझकर नाश करता है। जैसे
अगर 11वें भाव तथा इसके स्वामी गुरु, चूंकि हम कुंभ लग्न वालों के बारे में बात कर रहे हैं, कुंभ लग्न होगा तो ठीक 11वें भाव में 9 अंक आएगा। तो कुंभ लग्न वालों को कि शनि और मंगल यदि किसी भाव तथा भावाधिपति पर अथवा कारक पर प्रभाव डाले तो व्यक्ति उस भाव संबंधी बातों का जानबूझकर नाश करता है। उदाहरण दे रहे थे, जैसे एकादश भाव तथा इसके स्वामी गुरु पर इन दोनों की दृष्टि हो तो बड़े भाई का शत्रु उसकी जान तक लेने वाला होता है। इसी प्रकार मंगल पंचम भाव तथा उसके स्वामी अथवा कारक पर इन दोनों की दृष्टि हो तो संतान निरोध के सिद्धांत अनुकूल चलने वाला होता है। यदि द्वितीय तथा तृतीयेश, द्वितीय और द्वितीयेश पर इन दोनों का प्रभाव हो तो जानबूझकर धन नष्ट करने वाला जातक होता है। यदि सप्तमेश तथा शुक्र पर दोनों का प्रभाव हो तो स्त्री का शत्रु होता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल चतुर्थ स्थान में दिग्बल से शून्य यानी निर्बल होता है। इसलिए यदि मेष लग्न वालों को चतुर्थ स्थान में मंगल पड़ जाए और शुभ दृष्टि ना हो तो अल्पायु कर देता है, परंतु नीच राशि का मंगल लग्न में अच्छा माना गया है। यानी कर्क लग्न अगर है लग्न में तो मंगल अच्छा माना जाएगा चतुर्थ भाव में, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए ये ग्रह योग कारक होता हुआ अपनी एक राशि मेष से चतुर्थ शुभ स्थान तो दूसरी राशि वृश्चिक से नवम पुनः शुभ स्थान में पड़ता है। उच्च राशि का मंगल सप्तम स्थान में काहल योग बना देता है, जो एक उत्तम राजयोग कहा जाता है। कारण मंगल राजयोग कारक भी बन जाता है, केंद्र में भी स्थित होता है, उच्च भी होता है तथा निज राशि मेष को भी देखता है। मिथुन लग्न वालों का मंगल बड़ा क्रूर होता है। यदि इसका प्रभाव लग्न तथा चंद्रमा पर हो जाए और शुभ प्रभाव में मंगल ना हो तो मनुष्य बहुत हिंसा प्रिय क्रूर कर्मी कार्य करने वाला होता है। मंगल की पंचम भाव अथवा पंचमेश पर दृष्टि विद्या पढ़ने की शक्ति को बढ़ाती है, कम नहीं करती। मंगल की पंचम भाव अथवा पंचमेश पर दृष्टि विद्या पढ़ने की शक्ति को बढ़ाती है। मैंने पुनः कह दिया, यानी कम नहीं करती, क्योंकि मंगल एक ऊहापोह प्रिय ग्रह है। मंगल की दृष्टि यदि मिथुन राशि तथा बुध दोनों पर पड़ रही हो तो जिस संबंधी के अष्टम स्थान में मिथुन राशि पड़ती हो उसको जीवन में भय बताना चाहिए। यदि मिथुन तथा बुध पर शुभ प्रभाव ना हो, कारण कि मंगल एक तो बुध का परम शत्रु है, दूसरे बुध पाप प्रभाव में अनिष्ट फल को बढ़ा देता है। जैसे मीन लग्न हो और बुध और सूर्य एक स्थान में हो और उन पर तथा चतुर्थ स्थान पर केवल मंगल की दृष्टि हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र बना देता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पिता की आयु का स्थान है और सूर्य पिता का कारक। दोनों मंगल के क्रूर प्रभाव में होंगे, इसलिए ऐसा फल मिलेगा। मंगल अगर लग्नाधिपति होकर बलवान हो तो और बातों के अतिरिक्त उदार भी होता है। मंगल को दशम भाव में दिक बल मिलता है। तो इस प्रकार से का वर्ग का खा गा घा और अंगा का प्रतिनिधित्व मंगल करता है, अर्थात जहाँ नाम निर्णय का प्रश्न हो और मंगल नाम का द्योतक हो तो वह इन अक्षरों द्वारा नाम को जतला देता है। इस वीडियो में हमने मंगल के बारे में जो चर्चा की है आपको समझ में आई या नहीं, हमें आप ज़रूर बताएं। संभवतः मैं आपको समझा पाने में अगर सक्षम हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। यदि मेरी इस भाषा में कोई त्रुटि है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो पुनः प्रयास करूंगा। तो बस इस मंगल के ऊपर इतनी चर्चा के बाद हम पुनः बुध के ऊपर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।
लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।